जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अलग है और काफ़ी कमाल की है, जो कि आपको सुनने में बहुत ही मज़ा देगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, मूवी के स्टार्ट सीन में हमें एना नाम की लड़की की बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई देती है, जो कि हमें बता रही थी कि बचपन में मेरी मॉम मुझे कहानी सुनाती थी और वो हमेशा ही कहती थी कि बर्फ से ढके हुए इस जंगल में एक स्पिरिट रहती है, यानी कि एक आत्मा रहती है जो कि बुरे लोगों को वहां से उठाकर अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद सीन यहाँ से कट जाता है और हमें काफी साल आगे की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है और वहाँ पर एना नाम की लड़की वेट्रेस का काम करती थी। वहाँ पर वो कस्टमर को खाना सर्व करती है, जिसके बाद वो शेफ के पास जाती है। तभी शेफ आना से कहता है कि मैं थोड़ी ही देर में यहाँ से जाने वाला हूँ। तभी यहाँ पर एना अपनी मोबाइल को चेक करती है, जहाँ पर उसके हस्बैंड का मैसेज आया हुआ था। एना अपने हस्बैंड से बात नहीं कर रही थी और ना ही वो उसकी कॉल उठा रही थी। अब इतनी ही देर के बाद वो कस्टमर भी अपना खाना खत्म करके रेस्टोरेंट से जा ही रहे थे। तभी वहाँ पर डेविड नाम का बंदा आ जाता है, जिसे देखकर एना कुछ ज्यादा खुश नहीं होती, क्योंकि वो रेस्टोरेंट बंद करने वाली थी। मगर अब यहाँ पर उसका ये आखिरी कस्टमर भी आ गया था। अब ना चाहते हुए भी एना डेविड के पास जाती है और उसे खाने का ऑर्डर लेती है। थोड़ी ही देर के बाद एना खाना लेकर वापस आती है और डेविड को सर्व करने लगती है। तभी यहाँ पर डेविड नोटिस करता है कि एना के हाथ में काफी चोटें लगी हुई थी, जिससे उसको आइडिया लग जाता है कि एना का हस्बैंड जरूर उसे काफी टॉर्चर करता होगा। अब एना यहाँ पर अपने हाथ की चोट को छुपा लेती है, मगर तभी वहाँ पर एना का हस्बैंड भी आ जाता है, जो कि एना से कहता है कि तुम मेरी बेटी को मुझसे मिलने क्यों नहीं दे रही। तो एना उसे कहती है कि मेरी बेटी तुमसे मिलना नहीं चाहती क्योंकि तुम एक नशेड़ी हो और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी तुम्हारे पास आकर तुम्हारे साथ रहे। अब ये सुनकर एना के हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है और वो एना को पीटने ही वाला था। तभी वहाँ पर डेविड इन दोनों के बीच में आ जाता है। तभी यहाँ पर एना का हस्बैंड डेविड के पास आता है और उससे भी झगड़ा करने की कोशिश करता है, मगर तभी यहाँ पर डेविड उसे बताता है अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो तुम्हारी बीवी इसकी गवाही देगी, और अगर तुमने अपनी बीवी पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हारे खिलाफ गवाही दूंगा। यानी कि तुम कुछ भी कर लो, अगर तुमने यहाँ पर थोड़ी सी भी बदतमीजी की और यहाँ पर पीट मार की तो तुम्हारा जेल जाना। अब ये सुनकर मिया का हस्बैंड भी थोड़ा सा डर जाता है और वहाँ से वो चला जाता है, डेविड को ये कहते हुए कि मैं तुम्हें देख लूंगा। अब यहाँ पर डेविड भी अपना खाना खत्म करके रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है और वो सीधा फ्यूल स्टेशन पर जाता है, जहाँ पर वो अपनी गाड़ी में फ्यूल भर पाए। मगर तभी वहाँ पर वो अंदर स्टोर पे भी जाता है, जहाँ से वो काफी सारी चीजें लेता है। और यहीं पर हमें एना के हस्बैंड को भी देखते हैं, जिसकी नजर डेविड पर पड़ जाती है और वो डेविड के साथ लड़ाई करने जा ही रहा था। तभी वहाँ पर फ्यूल स्टेशन पर पुलिस की गाड़ी भी आ जाती है, जिसे देखकर एना का हस्बैंड वहाँ पर नहीं जाता और डेविड का इंतजार करने लगता है। पर यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि पुलिस को देखकर डेविड भी काफी डर जाता है, वो भी काफी घबरा जाता है। अब भला इतना शरीफ दिखने वाला बंदा पुलिस को देखकर क्यों डर रहा था, ये आपको स्टोरी में आगे चलकर पता चल ही जाएगा। जिसके बाद डेविड वहाँ से जाने लगता है और यहाँ पर एना का हस्बैंड भी उसकी गाड़ी का पीछा कर रहा था। थोड़ी देर के बाद डेविड को समझ में आ जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जिसे देखते हुए डेविड अपनी गाड़ी को दूसरी सड़क पर मोड़ देता है और उसकी गाड़ी एक बर्फ पर जाकर फंस जाती है, क्योंकि उस जगह पर बहुत सारी बर्फ पड़ी हुई थी और वहां पर बर्फीला तूफान भी आने वाला था। अब डेविड अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और काफी कोशिश करता है अपनी गाड़ी को बर्फ से निकालने की, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। जिसके बाद वो वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है और हीटर ऑन करके रात वहीं पर बिताने का फैसला करता है। अब यहाँ पर कैसे तो करके रात गुजर जाती है और जैसे ही सुबह होती है तो डेविड अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर दूरबीन से देखने लगता है कहीं आसपास कोई घर तो नहीं है जहाँ से वो अपने लिए कुछ मदद ले पाए। तभी उसे अपने सामने स्मोक दिखाई देता है और वहाँ पर वो जाने का फैसला करता है, मगर उससे पहले वो गाड़ी के पीछे आता है और जैसे ही डिग्गी को
खोलता है तो डिग्गी में हम एना को देखते हैं जो कि बंधी हुई थी। अब यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि डेविड पुलिस को देखकर इतना क्यों डर रहा था, क्योंकि उसकी गाड़ी की डिग्गी में एना बंद थी। और साथ ही साथ हमें यह भी पता चलता है कि डेविड एक साइको सीरियल किलर है। जिसके बाद डेविड एना से कहता है कि कोई भी चालाकी मत करना, मैं थोड़ी देर में वापस आने वाला हूँ। इतना कहने के बाद डेविड वो डिग्गी बंद कर लेता है और वहाँ से जाने लगता है। और यहाँ पर हम एना को देखते हैं जो कि हिम्मत करके अपने मुंह से और हाथों से वो टेप को निकाल लेती है। जिसके बाद वो फ्री हो जाती है और डिग्गी खोलने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है, मगर डिग्गी खोलने का नाम ही नहीं लेती। तभी एना को आइडिया आता है और गाड़ी में लगे हुए स्पीकर को वहाँ से हटाकर अपना हाथ बाहर निकालती है और सीट को अंदर की तरफ खोल देती है, जिससे एना गाड़ी के अंदर आ जाती है और वो गाड़ी का दरवाजा खोल के वहाँ से भागने लगती है। मगर थोड़ा ही आगे जाने के बाद एना को आइडिया लग जाता है कि तूफान बहुत ही ज्यादा है, अगर उसे अपनी जान बचानी है तो गाड़ी में वापस जाकर छुपना पड़ेगा, वरना वो बाहर ठंड में ही मर जाएगी। और वहाँ दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं जो कि काफी दूर चला गया था, मगर फिर भी उसे कोई मदद नहीं मिलती। जिसके बाद वो भी गाड़ी की तरफ वापस आने लगता है, मगर उसका पाँव एक खड्डे में चला जाता है, जिससे उसकी टांग की हड्डी भी टूट जाती है, जिससे डेविड को काफी दर्द होता है और वहाँ पर वो चिल्लाने लगता है। मगर डेविड को अगर अपनी जान बचानी है तो उसे गाड़ी में आना ही होगा, क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड थी। जिसके बाद हम डेविड को देखते हैं और वो रेंगते हुए अपनी गाड़ी की तरफ आकर गाड़ी में बैठ जाता है। और यहीं पर हम एना को भी देखते हैं जो कि डेविड की सीट के पीछे छुपी हुई थी। मगर तभी यहाँ पर डेविड की नजर उस गाड़ी के स्पीकर पर पड़ती है जो कि खुला हुआ था और उसकी सीट भी आगे की तरफ खोली हुई थी, जिससे उसको आइडिया लग जाता है कि एना उसकी गाड़ी में अंदर ही है। अब वो बड़ी चालाकी से आराम से चाकू निकालने ही वाला था, मगर तभी एना उसके मुंह पर सोल्यूशन डालकर उसे बेहोश कर देती है। और यहीं पर डेविड को एक सपना आता है और वो सपने में देखता है कि वो उसी जंगल के बीचों बीच बैठा हुआ है और उसने एक हिरन को भी मार डाला था, जिससे उसके हाथ पूरी तरह से खून में रंगे हुए थे। तभी डेविड की आंख खुल जाती है और उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है, मगर वहीं पर वो देखता है कि एना ने उसके दोनों हाथों को बांध दिया है ताकि वो उस पर दोबारा हमला ना कर पाए। अब यहाँ पर एना डेविड से कहती है कि तुम्हारा फोन कहाँ पर है, तो वो उसे बता देता है कि मेरा फोन मेरे पॉकेट में पड़ा हुआ है। जिसके बाद एना उसका फोन ले लेती है और जैसे ही वो देखती है तो वहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहे थे, यानी कि वहाँ पर उनके लिए कोई भी मदद नहीं आने वाली थी। यहीं पर एना डेविड से यह भी कहती है कि तुम लड़कियों को किडनैप क्यों करते हो, तो डेविड उसे कहता है कि लड़कियां आसान शिकार होती हैं और मैं तुम्हारे बारे में भी बहुत कुछ जानता हूँ। जिसे सुनकर एना काफी गुस्से में आ जाती है और वो डेविड के गले पर चाकू रखकर उसे पूछती है कि तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो। तो डेविड उसे बताता है कि मैं काफी दिनों से तुम पर नजर रखे हुए था। और यहीं पर एना जब उसकी मोबाइल में चेक करती है तो वो उसकी मोबाइल में अपनी काफी सारी पिक्चर्स भी देखती है, यानी कि वो काफी दिनों से उसको स्टॉक कर रहा था। अब एना डेविड से यह भी पूछती है कि तुमने अब तक कितनी लड़कियों को मारा है, तो यहाँ पर डेविड पूरी तरह से झूठ बोलता है और वो एना से कहता है कि मैंने किसी भी लड़की को कभी नहीं मारा। जिसके बाद डेविड एना से कहता है कि तुमने मुझे चाकू से क्यों नहीं मारा, तो एना कहती है कि मैं तुम्हारी तरह कातिल नहीं हूँ और वैसे भी तुम बंधे हुए हो और मैं फ्री हूँ। तभी यहाँ पर डेविड उसे कहता है कि फ्री तो तुम भी नहीं हो, क्योंकि दोनों ही हम यहाँ पर मरने वाले हैं। अगर तुम चाहो तो तुम आसान मौत चुन सकती हो गाड़ी से बाहर निकलकर, या तो गाड़ी में अंदर बैठकर धीरे धीरे ठंड से मर जाओ। अब यहाँ पर एना डेविड का वॉलेट खोल के देखती है तो वहाँ पर कुछ और ही नाम लिखा हुआ था, मगर यहाँ पर डेविड कहता है कि मेरा असल नाम कोई भी नहीं जानता। जिसके बाद एना वहाँ पर गाड़ी का अगला बॉक्स खोलती है तो उसे काफी सारी आइडेंटिटी कार्ड मिलती है जो कि सारी की सारी लड़कियों की थी, और उसे पता चल जाता है कि इस बंदे ने बहुत ही लड़कियों को मार डाला है, यानी कि डेविड इंसान के रूप में एक शैतान था जो कि लड़कियों को किडनैप करके उन्हें मार डालता था, और ऐसा करने में उसे बहुत ही ज्यादा मजा आता था। डेविड एना से जानबूझकर कुछ ऐसी बातें करता है जिससे एना को गुस्सा आने लगता है। जिसके बाद एना डेविड को फिर से वो सोल्यूशन देकर उसे बेहोश कर देती है, और यहाँ पर हमें फिर से दिखाया जाता है कि डेविड को एक सपना आता है जहाँ पर वो
जंगल में एक मॉन्स्टर को देखता है जो कि उसकी ही तरफ आ रहा था। तभी यहाँ पर डेविड की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि पूरा दिन गुजर गया है, यानी कि अब रात हो रही थी। वो पूरा दिन बेहोश ही था। और यहीं पर एना डेविड से कहती है कि गाड़ी में बोतल पड़ी हुई है। तो डेविड उसे कहता है कि हाँ, बोतल लेकर तुम बाहर चली जाओ और सुसु बाहर ही करना। जिसके बाद एना वो बोतल लेकर बाहर जाकर सुसु करने लगती है। और यहाँ पर हम डेविड को देखते हैं जो कि कैसे तो करके गाड़ी की चाबी अपने हाथ में लेकर गाड़ी को लॉक कर देता है। वापस एना जब गाड़ी की तरफ आती है तो डोर ओपन नहीं होता और बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड थी। अब यह देखकर एना को भी काफी गुस्सा आ रहा था। जिसके बाद वो गाड़ी का शीशा तोड़ देती है और गाड़ी के अंदर आ जाती है। एना गाड़ी के अंदर आते ही डेविड का गला दबाने लगती है, मगर तभी वो नोटिस करती है कि डेविड की जान जाने वाली है, तो वो उसे छोड़ देती है। अब क्योंकि गाड़ी का कांच भी टूट गया था तो बाहर से काफी ठंडी हवा आ रही थी, जिसे देखकर एना वहां पर टेप लगा देती है ताकि वो ठंडी हवा को अंदर आने से रोक पाए। और यहीं पर डेविड एना को बताता है कि एक बार वो हाईवे से जा रहा था, तभी एक खूबसूरत लड़की ने उससे लिफ्ट ली थी। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और जहाँ पर उसे जाना था मैं उसे वहाँ से थोड़ा आगे लेकर जाना चाहता था, मगर वो बोल रही थी कि गाड़ी को रोक दो, जिससे मुझे काफी गुस्सा आ गया और मैंने चाकू निकाल के उस पर स्टेप कर दिया, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। अब ये सारी बातें सुनकर एना को भी डेविड से डर लगने लगा था और वो बाकी सब बातें नहीं सुनना चाहती थी। तो वो डेविड के मुंह पे टेप लगा देती है, जिससे वहां पर फिर से वो सो जाती है ताकि वो थोड़ी देर तक आराम कर पाए। मगर जैसे ही एना की आँख खुलती है तो उसे एहसास होता है कि उसकी गाड़ी के पास कोई ना कोई तो क्रिएचर जरूर है। वो उनकी गाड़ी की छत पे आ जाता है और उनकी छत को भी तोड़ने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर डेविड भी डर जाता है और वो एना से कहता है कि ये सब क्या है। तो एना उसे कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। पर तभी यहाँ पर एना डेविड को कहानी सुनाती है और वो उसे बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरी मॉम मुझे एक कहानी सुनाती थी और वो बताती थी कि इस बर्फ भरे जंगल में एक स्पिरिट रहती है, यानी कि एक आत्मा रहती है जो कि बुरे लोगों को अपने साथ ले जाती है और उन्हें मार डालती है। अब ये सुनकर डेविड को काफी अजीब लगता है और वो एना से कहता है कि मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता। अब यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड पड़ रही थी और यहाँ पर डेविड भी सोया हुआ था। जिसके बाद हम एना को देखते हैं जो कि आकर डेविड के पास ही उसको गले लगाकर सो जाती है ताकि वो एक दूसरे की जिस्म की गर्मी ले पाए, वरना तो वैसे भी वो ठंड से मरने ही वाले थे। मगर यहीं पर हम डेविड को देखते हैं जो कि मौका देकर अपने हाथों को फ्री करता है और एना पर हमला कर देता है। मगर डेविड एना को मार पाता उससे पहले ही वहां पर वो क्रिएचर आ जाता है, या फिर यूं कहें कि वो आत्मा आ जाती है जो कि गाड़ी से डेविड को घसीटते हुए अपने साथ लेकर वहां से चली जाती है, जिससे एना की वहां पर जान बच जाती है और वो जल्दी से जाकर गाड़ी की डिग्गी में छुप जाती है ताकि वहां पर वो थोड़ी सी गर्मी ले पाए। और अगले सीन में हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि वहां पर बर्फ हटाने का काम कर रहा था। वो गाड़ी के पास आता है और वो जैसे ही गाड़ी की डिग्गी को खोलता है तो वहां पर हम एना को देखते हैं जो कि पूरी तरह से जम चुकी थी और उसे लग रहा था कि शायद ये लड़की यहाँ पर मर चुकी है। मगर तभी वहां पर एना की आंख खुल जाती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।